शहरी रहमान साहब ये बताइएगा इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट क्या है, कौन कौन से इलाके अब जो सिचुएशन है इस समुद्री तूफान से मुतासिर हो सकते हैं और किस हद तक मुतासिर हो सकते हैं? जी शुक्रिया। देखिए मैं दिन में 2 दफ़ा पिछले 3 दिन से एनडीएमए के अमलों के साथ और दूसरे एहलकारों के साथ जो हमारी कमेटी में हैं उनके साथ ट्वाइस अ डे ब्रीफिंग दे रही हूँ मीडिया को, सुबह भी और रात को भी, शाम को। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ये जो बिपरजॉय है साइक्लोन, ये काफ़ी शिद्दत अपनी मेंटेन किया हुआ है लेकिन स्पीड इसकी कम हो गई है। और क्योंकि ये एज प्रेडिक्टेड कराची से राइट चला गया, मतलब ईस्ट की तरफ चला गया, मशरिक की तरफ, इसने काफ़ी हार्ड राइट लिया मगर ये मॉडल में नज़र आ रहा था। और जब ऐसा हुआ है तो कराची में तो इसका लैंडफॉल नहीं हुआ है और ना होना था, ये 4-5 दिन से थी पेशिंग हुई कि ये है बहुत अनप्रिडिक्टेबल और ये आगे पीछे हो रहा है। और दूसरा ये है कि कराची में हो सकता है क्योंकि बड़ा शहर है मुल्क का सबसे, और इसकी मैनेजमेंट और इसकी अब लोगों की, शहरियों की मैनेजमेंट ज़रूरी होती है उनकी कि डिस्ट्रप्शन ना हो। और हुआ ये है कि जी वहाँ हाई विंड्स हो सकती हैं वेलोसिटी की, ये हमें कहा गया है, और ये भी कहा गया है कि बारिशें इस लेवल की हो सकती हैं, और सी वेव्स यानी कि जो समंदर में तुग़यानी है वो फिर वहाँ के कोस्टल एरियाज ख़ासतौर से मलीर को इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो मलीर भी हाई इम्पैक्ट यानी मुतासरीन में से नज़र आया है हमें। लेकिन इस वक्त भी जो इसका रास्ता है बिपरजॉय का वो लैंडफॉल कर रहा है हिंदुस्तान के गुजरात में, लेकिन कुछ नहीं कह सकते, बॉर्डर पे मिडनाइट के बाद कभी भी करे, पहले करे, और उसमें सूरत हाल होगी कि फिर भी अभी जो इसका पाथ है वो थरपाकर, उमरकोट और बदीन के और ऑब्वियसली केटी बंदर में भी जा रहा है, के थ्रू जा रहा है ये। सो केटी बंदर थोड़ा सा ऑफ हो जाए कहा जा रहा है कि अच्छा, ये शहरी रहमान साहब ये कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिन बड़े अहम हैं, तो अभी तक आप लोगों के पास जो डेटा है, असेसमेंट कोई हुई है कि इन 1 से 2 दिनों में क्या सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी या फिर खुदा न खास्ता मजीद खराबी भी हो सकती है? देखिए खराबी तब हो सकती है जब ये बढ़ जाए, इसकी शिद्दत बढ़ जाए, क्योंकि इस वक्त ये ग्रेड 3 साइक्लोन है और क्योंकि एहतियाती तदाबीर बर वक्त ले ली गई हैं तो जो इम्पैक्ट और मुतासिर, देखिए जो इम्पैक्ट होगा वो होगा, तूफान का आप कुछ नहीं कर सकते, वो शहरों में जो करे, जो देही इलाकों में करे, लेकिन हर मुल्क और रियासत में, क्योंकि साइक्लोन यहाँ ये मामूल का पैटर्न नहीं है, ये 10 साल के बाद सबसे बड़ा साइक्लोन आया है। और उस सूरत हाल में पहला काम जो होता है, रिस्पांस जो रियासत का होता है वो इवैक्यूएशन, तो नकल मकानी बहुत मुश्किल काम है, तकलीफदेह है आवाम के लिए, लेकिन वो मुकम्मल हो चुका है। इन मुतासरा इलाकों में कोई 63 कैंप्स एक्टिव हैं और 106 स्टैंड बाय पे हैं। स्टैंड बाय इसलिए जी कि लोगों को अगर इनके जो कैंपों में भी एकदम, क्योंकि फिर में अनप्रेडिक्टेबल है, रिस्क है, अगर कैंपों में भी फ्लडिंग होती है या तेज हवाएं चल रही हैं या लोगों की जानो माल को खतरा होता है तो ये ऊपर फिर और हम नॉर्थ ले जाएंगे इन कैंप्स को, और वो भी तैयारी है। मोबाइल यूनिट्स मौजूद हैं मेडिकल, और काफी तैयारी पकड़ी हुई है। इस वक्त देखिए सारा हमारा 5 कोर के लोग वहाँ मौजूद हैं, एहलकार हैं, 16 कंपनी रेंजर्स के मौजूद हैं, 303 अफसर पाकिस्तान नेवी और मैरिटाइम सर्विस से एक्टिव ग्राउंड पे हैं, और 2 बटालियन कोस्ट गार्ड के भी इस वक्त स्टेशन हुए हुए हैं। जाहिर है सिंध पुलिस और सिंध पीडीएमए और एनडीएमए, इसमें सिंध गवर्नमेंट इसमें लीड ले रही है, और उन्होंने इवैक्यूएशन सब ने मिल के बहुत अहम काम किया है। उन सब का मैं आपके तवज्जुह से शुक्रिया अदा करती हूँ जी, उनके बगैर ये होना नहीं था, लेकिन हमने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट यहाँ से मेंटेन किया हुआ है और मुस्तकिल वार्निंग्स और स्टॉर्म वार्निंग्स हम दे रहे हैं जी। अच्छा, मगर ये शहरी रहमान साहब ये इवैक्यूएशन के हवाले से जरा एक चीज वाज़ेह कीजिएगा, ये पाकिस्तान की कोस्टल बेल्ट बड़ी लंबी है, कुछ तो बड़ी आबादियां हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो दूर दराज हैं, फार ऑफ एरियाज हैं, तो ये इवैक्यूएशन किस हद तक मुकम्मल हो गई है और किन चैलेंजेस का आप लोगों को सामना करना पड़ा है इवैक्यूएशन के दरमियान?
देखिए इवैक्यूएशन मुकम्मल हो चुकी है, 90% कल हो गई थी। हमने एक दिन बफर डे छोड़ा हुआ था। अच्छा। और सिंध हुकूमत से कोऑर्डिनेटेड फिगर्स जो आए हैं और एनडीएमए के पास जो कोऑर्डिनेटेड फिगर्स हैं 81,000 ऑलमोस्ट 82,000 पर नंबर है टोटल इवैक्यूएस का जो नकल मकानी कर चुके हैं। उसमें से कुछ और भी लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। मुझे ज़रा सी परेशानी इस बात की है कि जब वापस जाना होगा तो हम बार बार ये मुतला कर रहे हैं लोगों को कि हमारे देखिए वहाँ हुकूमती एहलकार से पूछे बगैर अगर आपको वेदर बेहतर लगे ऐसा ना करें कि आप उठ के चले जाएं। ऐसा ना हो वहाँ कोई जगह जहाँ वो पहुँचे वहाँ ख़तरा हो और उनको पता नहीं हो, वहाँ पहुँचे उनकी जो मकानियत है अगर वो कमज़ोर है, कच्चे हैं, तो उसमें भी काफ़ी डैमेज हो। तो हम अवॉइड करना चाहते हैं लोगों की तकलीफ। और मैं समझती हूँ कि परेशानी काफ़ी है उन इलाकों में, कुछ जैसे पर ज़्यादातर माहीगीर इम्पैक्ट हुए हैं और उनकी जो जिन की लाइफ स्टॉक है जी माल मवेशी साथ दिए गए हैं। 8,000 मवेशी भी लोग साथ लेके आए हैं। और कुछ आइलैंड्स पे भी लोगों को उससे हटाया है, किश्ती से लाना पड़ा। वो तो अब आइलैंड्स बिल्कुल इन जो वो अब कवर हो गए हैं जी मोस्टली तो पानी से। तो एक हमने बर वक्त एक्शन लिया हुआ है और अब रिलीफ कैंप्स में पका हुआ खाना और साफ पीने का पानी मुहैया करना है। 87 मेडिकल यूनिट्स फील्ड में हैं। पावर मिनिस्टर खुद वहाँ बैठे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जब कमेटी बनाई मेरी सरबराही में तो उन्होंने उनको कहा कि आप फौरन वहाँ मुंतकिल होंगे और सही किया क्योंकि 90 ग्रिड स्टेशंस हैं इन मुतासिर इलाकों में। ठीक है जी। और आज हमें बताया जा रहा था कोई भी फेल हो सकता है, एक ऑलरेडी अंडर रिपेयर है, कल तक इंशाल्लाह हो जाएगा। मिनिस्टर खुद बैठ के अपने पूरे अमले के साथ मॉनिटर कर रहे हैं जी। अच्छा, अभी इस वक्त जिन इलाकों को ये हिट कर रहा है जो है वो क्या मजीद लोगों को भी आपको इवैक्यूएट करना पड़ सकता है? और ये जो लोग यहाँ से गए हैं इन जिन इलाकों से, ये कितने दिनों में वापस आ सकते हैं? जी ये डिपेंड करेगा जी, ये लोकेशन पे डिपेंड करेगा और जो असरात वहाँ हमें नजर आएंगे उस पर डिपेंड करेगा। अगर मकानियत डिस्ट्रॉय हुई है या कमजोर पड़ गई है या खुद वो छतें रिस्की हैं तो फिर जो नकल मकानी हुई है फिर हमें उनका एक और दफा जायजा लेना पड़ेगा कि अब इनके साथ क्या किया जाए, इनको तकलीफ कम से कम पहुंचे क्योंकि ये वही इलाके हैं जो 2022 में फ्लड में मुतासिर हुए थे सबसे ज्यादा जी। तो ये तो एक रिकवरी ट्रैप में है, वो रिकवर नहीं हो पाते। 3-3 साल लगते हैं इंटरनेशनली, ये फिगर्स हैं। और वो अब फिर वो एक नया डिजास्टर आ रहा है। तो ये बड़ा अफसोसनाक देखना भी और उनके साथ काम करना हमारे लिए जरूरी है। ऐसा ना हो कि ये बार बार इस तरह हो और ये अपने पैरों पे ना खड़ा हो सके। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि जहां तक रेड अलर्ट है जी अब फिलहाल तो ये 18 तक रहेगा। अभी तो हम नेवी ने अपने एसेट्स जो इन इलाकों से हटा लिए। समंदर में शिपिंग भी मुतासिर हुई है तो LNG के इंपोर्ट के हवाले से भी ताकि सिंध को गैस सप्लाई ना मुतासिर हो उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत दी है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को कि कुछ रद्द बदल करें, आगे पीछे रेशोस चेंज करें कि डाइवर्ट करें वसाइल। तो हर तरफ आज मिनिस्टर IT भी थे हमारे साथ मीटिंग में, जूम पे आ गए थे। उन्होंने कहा मैं भी अश्योर करूंगा कि फाइबर ऑप्टिक्स अगर कुछ मुअत्तली होती है पाकिस्तान डिजिटली कनेक्टेड रहे तो मैं करूंगा। और अर्बन इलाकों के लिए हमने अलग अलग एडवाइजरीज जारी की हुई थी बार बार। और आपके तवज्जुह से मैं कहूंगी फिर कि जी लोग ना जाएं साहिल की तरफ, तूफान के मजे लेने या टिकटॉक वीडियोस बनाने प्लीज ना करें। इसी तरह हमने जानों का ज़िया अभी तक रोका हुआ है। ठीक है। और मुझे ये भी बताइएगा, आप क्योंकि इस पर पहले भी बात कर चुकी हैं, क्लाइमेट चेंज के साथ किस तरह से लिंक है, पाकिस्तान के और खतरात जो हैं वो क्या हैं और आने वाले दिनों में क्या इस नौइयत के मजीद खतरात का भी सामना करना पड़ सकता है? जी क्लाइमेट के फ्रंट पे तो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और हाँ मैं समझती हूँ अवाम को भी वक्त लगेगा समझने में और शऊर
پیدا کرنے میں ہم بھی شعور بیدار کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے آپ ہیں جو ایک چینل ہے مین اسٹریم جو اس پر تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہے، نہیں تو میکسیمم کچھ بھی ہو جائے، جتنا بھی ڈیزاسٹر ہو جائے، جب تک انٹرنیشنل چینلز نہیں کرتے ہیں یہاں بس سیاست پہ ہی زور لگا رہتا ہے. مارننگ شوز کرتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا سا ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں. میں ابھی کوئی بھی بیان دے دوں سیاسی کیسا بھی غیر ذمہ دارانہ فضول، اور ایک دن کی بھی اس کی نیوز ویلیو نہیں ہے، لیکن وہ ہر جگہ چلے گا جی. اور لیکن جو جب ہم پالیسیز کرتے ہیں تو میٹرو پیجز پہ پہنچتی ہیں، بڑی بڑی پالیسیز میٹرو پیجز پہ پہنچتی ہیں، اور چینلز تو چلانا پسند ہی نہیں، بس ذرا سا مینشن اور ٹکر چل جائے گا. بھئی لوگوں کا شعور کیسے بیدار ہوگا؟ کچھ چینلز نے کچھ لوگوں نے تو شروع کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایکٹیولی کوئی بیٹ رپورٹرز اسائن کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ بیٹ رپورٹرز بیچارے کیا کریں جب ان کی نیوز ڈیسک نہیں چھاپنے تیار ہیں. اٹس جسٹ ناٹ امپورٹنٹ. میں کیا بتاؤں آپ کو؟ تو یہ شعور کی بیداری حکومت سے لے کے نیچے تک ضروری ہے. اور ابھی ہم نے پلاسٹکس کا مطلب فار انسٹنس روک تھامی شروع کی ہے، اور یہ پولیسنگ سے نہیں ہوتا، بڑے بڑے پاپولیشنز ہیں جی. یہ جب تک لوگ اس میں خود کوآپریٹ نہیں کریں گے، آپ کے کہاں پولیس بھیجیں گے جی کہ آپ نے پلاسٹک کی بوٹل کیوں یوز کی؟ یہ تو کسی کی ریاست کا کام نہیں ہے. اور لیک آف اویئرنیس. اب پی ایم ہاؤس نے مثلا میری منسٹری کی طرح چھوڑ دیا ہے پلاسٹک کا استعمال، آگے سمری جائے گی باقی منسٹریز اور ڈویژنز کو. ہوٹل سرینا نے میں نے ایک دن کافی تانا دیا تو انہوں نے اپنے سارے آپریشنز میں پلاسٹک ہٹا دیا. اس طرح سب اگر کرنے لگے آہستہ آہستہ اور صرف آپ ایک سنگل یوز پلاسٹک کو چھوڑیں تو پھر چینج آئے گا. اسی طرح ہر چیز میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے وسائل محدود ہیں، چاہے پانی ہو کوئی بھی چیز ہو، یہ ان لمیٹڈ نہیں ہے جی. تو ان کا استعمال ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا. لیکن جو گلوبل وارمنگ آتی ہے، جو ہیٹ ویوز ان سارے سانحوں کو جنم دے رہی ہے، وہ پاکستان نے نہیں کیے جی. یہ اخراج گرین ہاؤس گیسز کا ہمارے ہاں سے نہیں ہو رہا جی. تھینک یو.